मैं इस समय JNK फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के गांधीनगर मुख्यालय के बाहर हूँ और ये तमाम जितने भी आप मेरे ये युवा देख रहे हैं ये सभी जम्मू के हैं, जम्मू डिवीज़न के हैं। यहाँ इनके खड़े होने का एक मकसद है ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हुए हैं जो कि 2013 में नोटिफिकेशन आई थी JNK फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में जॉब्स को लेकर 2013 में आई और 7 साल के बाद 3 बार एग्ज़ाम होने के बाद अब जब लिस्ट जारी हुई है उसमें जो जम्मू डिवीज़न के जो युवा हैं इनका जो नंबर है वो लगभग 58 है। बाकी सारा जो लिस्ट में नाम है कश्मीर डिवीज़न से है। एलिगेशन एग्ज़ाम के प्रोसेस के ऊपर ही है और मार्किंग के ऊपर भी है। ये तमाम युवा हैं और साफ़ तौर पे ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के यूथ के साथ हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर यूथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो है पूरे JNK का महकमा है, पूरे JNK में काम करता है। तो अगर आपने जॉब जम्मू में देनी है, कश्मीर में देनी है तो इक्वली नंबर रख के आपको देनी चाहिए या फिर मेरिट नंबर लिस्ट जो मार्क्स हैं वो देखकर। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा जो है नेग्लिजेंस पाया गया है एग्ज़ाम में, ऐसा इन लोगों का आरोप है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन सिंह है। चंदन सिंह, मुझे बताओ सबसे पहले कब नोटिफिकेशन आई थी इस पोस्टों को लेकर आप? सर ये 2013 की नोटिफिकेशन है। 2013 में रिक्रूटमेंट हुई थी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की। उसके बाद ये 4-5 साल ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है डिले रही। उस समय हमारा फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट हुआ और हमारा जो ये रिटन टेस्ट हुआ, पर उसके बाद इसका कोई वो नहीं हुआ। 4-5 साल ये लिस्ट ऐसे ही पड़ रही। 2018 में जो DGP बने, जो पूरी स्टेट के DGP हैं इस समय, जो पुलिस के DGP हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने फिर से इसको कंटिन्यू किया और 2018 में उन्होंने बोला कि पीछे जो हुआ वो नहीं, हम फिर से फ्रेश रिक्रूटमेंट करेंगे। वही बच्चे उसमें आ सकते हैं जो बच्चे 2013 में एलिजिबल थे, जिन्होंने ये फॉर्म लगाया था। और 2018 में जब ये फ्रेश रिक्रूटमेंट हुई उसमें फिर से फिजिकल हुआ और फिर से उसके बाद हमारा ये रिटर्न हुआ। पर उसमें फिर मास काफ़ी एलिगेशन लग गए, श्रीनगर में फुटेज आ गई कि वहाँ पे चीटिंग हुई है और ये मसला हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट के द्वारा क्वैश कर दी गई। दोबारा हमें रिसेंट अभी फिर से री एग्ज़ाम के लिए हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया और मार्च में री एग्ज़ाम होना था, पर कोरोना की वजह से वो कोविड की वजह से डिले हो गया और अभी हमारा री एग्ज़ाम हुआ 20 सितंबर को। और उसके बाद सर परसों ये लिस्ट निकाली गई है। उस लिस्ट में सर आप अगर देखेंगे जो हमारा कट ऑफ जा रहा है, जो ओपन मेरिट का कट ऑफ है जिसमें 338 बच्चे हैं, उसमें से 58 खाली जम्मू डिवीज़न के हैं। जम्मू डिवीज़न मीन्स कि 10 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 58 बच्चे आ रहे हैं, बाकी सारे श्रीनगर के। और कट ऑफ है जो 96, और वो 96 नहीं है, वो 100 था। 100 से क्योंकि इनकी जो रिवाइज़ की आई है जिसमें क्वेश्चन उन्होंने तो बिल्कुल सही लगाए थे, वो 100 कर गए थे, पर इन्होंने जो रिवाइज़ की निकाली गई उसमें 4 करेक्शन हुई कि वो कुछ आंसर वो गलत थे, वो उनकी वजह से उनके 96 आए हैं। और 96 से 88 पे जो जनरल का कट ऑफ ख़त्म हो गया। RBA की 140 पोस्टें हैं स्टेट कैडर पोस्ट है, उसमें से खाली 20 बच्चे हैं जो जम्मू डिवीज़न के 10 डिस्ट्रिक्टों में से, वो भी कोई पुंछ का, कोई रजौरी का, कोई रामबन का, और बाकी सारे कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से। क्या जम्मू में इतनी अनपढ़ता है कि हम ये चाहते हैं कि इस इलेक्शन की CCTV फुटेज निकाली जाए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस 8th और 10th पास वाले सर सारे लिस्ट के अंदर हैं और ये बच्चे जो है MSc BEd ग्रेजुएट बच्चे जो है लिस्ट के बाहर हैं। कोविड के समय में ज़्यादातर जो एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिए या जो तमाम लोग थे उन्होंने कहा कि हमें पढ़ने का सही मौका नहीं मिला। ठीक है, पढ़ाई सही तरीके से नहीं हुई, बाहर नहीं निकल पाए, हमारे पास मटेरियल नहीं था एग्जामिनेशन। तो उसके बावजूद जब एग्ज़ाम सितंबर में हो रहे हैं 2020 में, 100 में से 96 नंबर किस तरह से ले सकते हो और आप लोगों के नंबर जो हैं वो कम है, ये कैसे हो सकता है? सर ये ऐसे है, हम लोगों ने की थी मेहनत और जो पेपर का लेवल था उसके हिसाब से हमारे मार्क्स हैं 60, 65 या 70। जिन्होंने मेहनत की है, पढ़ाई की है, वो उन्होंने ना तो पेपर को पढ़ा, वहाँ पे जाके उन्होंने सीधे अपनी OMR शीट निकाली, नीचे से चिट निकाली, पहले क्वेश्चन का आंसर सी किया, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं उन्होंने सर। उन्होंने तो सीधे वही किया। उनको तो आज भी पता नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन आया था, क्योंकि उनको तो सीधे आंसर दे दिए गए। उन्होंने सीधे वहाँ पे जाके OMR शीट पे 100 में से 100 कर दिए। हम ये देख सकते हैं कि जैसे पहले जम्मू कश्मीर में अपॉइंटमेंट्स होती थी, कोई भी पोस्ट निकलती थी, जो मार्जिन है ज़्यादा लोगों का वो कश्मीर डिवीज़न से आता था, जम्मू के गिने चुने लोग थे। अभी भी वही आइडियोलॉजी से प्रोसेस चल रहा है, आपको ये लगता है? जम्मू के लड़के हम सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है, सबसे बड़ी गलती है कि हम सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं और सिस्टम पे ट्रस्ट करने का हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि हमारे साथ इतनी बड़ी धांधली होगी। आपका क्या नाम है? मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश दत्ता है। दिनेश जी, मुझे ये बताइए, अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पंचायत ये बैक टू विलेज 3 चल रहा है, यहाँ पर उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जो भी मिलिटेंट सरेंडर करते हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, उनको गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएंगी। ठीक है, उनका ये स्टेटमेंट था।
आप लोग जो 2013 में पहली बार जिन्होंने अप्लाई किया, देन 2018 में दिया, फिर अब 2020 में कोविड पेंडेमिक के बाद भी दिया, और उसके बावजूद भी जो रिज़ल्ट है, जो मार्क्स हैं और जो लिस्ट है वो इस तरह से जारी की गई है, साफ तौर पे जम्मू डिवीज़न की उसको इग्नोर कर दिया गया है। आप मानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान और ये सारे जो लिस्ट में मार्क्स आना आइडियोलॉजी है कि अगर जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी मिलेंगी तो एक वर्ग को ज़्यादा मिलेंगी, एक वर्ग को कम मिलेंगी? हमारे में हुआ बहुत बड़ा स्कैम, ठीक है। ये कोई लाखों का मसला नहीं है, करोड़ों का मसला। और हमने जहाँ तक एस्टिमेट लगाया, जहाँ तक निकल रही हैं बातें, 400 करोड़ का स्कैम है। कोई एविडेंस, कोई प्रूफ आपके पास है इस चीज़ का जो आप एलिगेशन? जी। तो ये मेरे पास अभी भी एविडेंट है। ये श्रीनगर के बच्चे भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमें देते हैं। पेपर लीक हुए हैं, इसकी मतलब पुष्टि उन्होंने एक जैसे कि अब आप समझ लिए कि बहुत बच्चों ने पैसे दिए हैं, किसी बच्चों का नाम आया, किसी बच्चों का नहीं आया, वेटिंग लिस्ट में कुछ आए हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, जब वेटिंग लिस्ट में आगे उनको पैसे चढ़ाए हैं तो उन्होंने अब धीरे धीरे अपने राज उगले हैं कि हाँ भाई हमने पैसे दिए हैं, और कुछ सबूत बाहर निकाल रहे हैं। मतलब साफ तौर पे ये कहना है कि तमाम जो रिक्रूटमेंट एजेंसियों के बावजूद भी इस तरह से अगर नौकरियां मिलने लगी तो फिर फ़ायदा क्या है इन एजेंसियों का? सबसे बड़ा सवाल अभी यही है। ये तमाम यहाँ पर जितने भी युवा खड़े हैं, इन लोगों ने ड्राइवर का या फिर जो पोस्ट निकली थी उसका एग्ज़ाम दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है एग्ज़ाम हुआ, एजेंसीज़ ने की करवाया, और चीटिंग का भी इन्होंने एलिगेशन लगाया, चीटिंग हुई है। एग्ज़ाम के जो मास कॉपी वहाँ पर वो भी हुआ, और रनिंग किसी और ने की, एग्ज़ाम किसी और ने दिया, ये सारा है, और धांधली का भी आरोप है। बात होती है युवाओं को जॉब देने की, तो अगर जॉब प्रोसेस ही इस तरह का है जिसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, एक डिवीज़न को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, एक डिवीज़न की जो है रिक्रूटमेंट ज़्यादा की जाती है, तो कैसे मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य है? यहाँ पर हर जम्मू के युवा को और कश्मीर के युवा को एक समांतर देखती है सरकार, और चाहती है कि यहाँ के युवाओं को भी जॉब मिले और वहाँ को भी, जबकि जो मार्क्स है, कट ऑफ लिस्ट है, उसका स्कोर कुछ और है, जो मार्किंग जो हुई है जम्मू के लोगों की, उनकी मार्किंग कुछ और है। ये तमाम इस चीज़ में आया है, और अभी ये फ़िलहाल यही एलिगेशन लगा रहे हैं कि इसके ऊपर हम पुरजोर विरोध करेंगे, और विरोध करते हुए आज यहाँ पर ये लोग मौजूद भी हैं, और आगे भी इन फ्यूचर ये और बड़े प्रदर्शन की डिमांड कर रहे हैं अगर ये फेयर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट की नहीं हुई तो। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम्स जम्मू।